आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन। प्रिय साथियों, जब हम महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर विचार करते हैं तो एक ऐसा शब्द है जो उनकी पूरी जीवन यात्रा में अनगिनत बार चमकता है। आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन और अपनी जरूरतों को अपने श्रम से पूरा करने की क्षमता। गांधी जी मानते थे कि मनुष्य तभी सचमुच स्वतंत्र हो सकता है जब वह अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर होने के बजाय अपने परिश्रम पर निर्भर रहना सीख ले। आज का ये विषय न केवल उनके व्यक्तिगत चरित्र का मूल है, बल्कि ये एक संपूर्ण सामाजिक आर्थिक दर्शन है जो व्यक्ति से शुरू होकर समाज, गांव, राष्ट्र और अंततः मानवता तक पहुंचता है। आत्मनिर्भरता का गांधीवादी अर्थ। गांधी जी के लिए आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक सिद्धांत नहीं था, ये 3 स्तरों पर स्थापित था। पहला, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता। दूसरा, सामाजिक आत्मनिर्भरता। तीसरा, राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता। इन तीनों का लक्ष्य एक ही था, मनुष्य और समाज को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाना। गांधी जी कहते थे कि डिपेंडेंस वीकन्स द सोल व्हाइल सेल्फ रिलायंस स्ट्रेंथन्स बोथ कैरेक्टर एंड कम्युनिटी। चरखे का दर्शन। आत्मनिर्भरता की जीवित प्रतीक। जब कोई चरखा देखता है तो उसे मात्र धागा बनाने की एक मशीन दिखती है, लेकिन गांधी जी के लिए चरखा था स्वाभिमान का प्रतीक, आत्मसम्मान का केंद्र, आर्थिक आजादी का मार्ग, श्रम की पवित्रता का संदेश। चरखा चलाना उनके लिए ध्यान भी था, अनुशासन भी और राष्ट्र निर्माण भी। उन्होंने लोगों को बताया कि स्वराज केवल राजनीति से नहीं आएगा, वह तब आएगा जब हम स्वावलंबन को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएंगे। आत्मनिर्भरता क्यों आवश्यक है? गांधी जी कहते थे, पहला, जब व्यक्ति खुद के लिए काम करता है तो वह अपने भीतर एक नैतिक शक्ति महसूस करता है। दूसरा, श्रम करने वाला व्यक्ति कभी भ्रष्ट नहीं होता। तीसरा, आत्मनिर्भर समाज कभी गुलाम नहीं बनता। चौथा, आत्मनिर्भरता मनुष्य को आत्मसम्मान देती है, वह भीख नहीं मांगता, हक और मेहनत से कमाता है। पांचवा, आत्मनिर्भर व्यक्ति संकटों में टूटता नहीं बल्कि नए रास्ते खोज लेता है। आर्थिक आत्मनिर्भर का गांधीवादी स्वरूप। गांधी जी चाहते थे कि भारत गांवों के मजबूत होने से सशक्त बने। वे कहते थे, भारत की आत्मा गांवों में बसती है, गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो देश स्वतः मजबूत हो जाएगा। छोटे उद्योग, हाथ के काम, स्थानीय उत्पादन और स्थानीय बाजार, यही वह मॉडल था जो भारत को गरीबी से निकाल सकता था। उनकी दृष्टि में आदर्श भारत वह था जहां हर व्यक्ति काम करे, हर हाथ में श्रम की गरिमा हो और हर परिवार अपनी मूल जरूरतें स्वयं पूरी करने में सक्षम हो। आत्मनिर्भरता और नैतिकता। गांधी जी के लिए आत्मनिर्भरता केवल धन कमाने का तरीका नहीं था, यह एक नैतिक जीवन का हिस्सा था। वे सिखाते थे कि श्रम पवित्र है, परिश्रम ईश्वर की पूजा है और मेहनत से कमाया गया अन्न ही मनुष्य को सच्चा सुख देता है। आत्मनिर्भरता व्यक्ति को लालच, भ्रष्टाचार, अत्याचार और आलस्य से दूर रखती है। यह मनुष्य को प्रेरित करती है कि वह खुद को समाज का बोझ नहीं बल्कि योगदानकर्ता बनाए। आज की दुनिया में आत्मनिर्भरता का अर्थ गांधी के सिद्धांत आज और भी प्रासंगिक हैं। आज दुनिया वैश्विक प्रतिस्पर्धा से भरी है, हर क्षेत्र में दौड़ लगी हुई है। लोग मानसिक रूप से निर्भर हो रहे हैं, तकनीक पर, बाजार पर, दूसरों की राय पर। ऐसे समय में गांधी जी की आत्मनिर्भरता हमें याद दिलाती है, अपने कौशल को बढ़ाओ, अपनी कमजोरियों पर काम करो, अपने जीवन के फैसलों के लिए दूसरों पर निर्भर मत रहो, अपने भीतर इतना आत्मबल पैदा करो कि कठिनाइयां तुम्हें रोक न सकें। आत्मनिर्भरता का आध्यात्मिक पक्ष। गांधी जी कहते थे कि आत्मनिर्भरता का एक आध्यात्मिक स्वरूप भी है, मन का स्वावलंबन, भावनाओं पर नियंत्रण, इच्छाओं का संयम और अपने मूल्यों पर अटल रहना। जो व्यक्ति अपने भीतर आत्मनिर्भर है वह किसी की प्रशंसा से फूलता नहीं और किसी की आलोचना से टूटता नहीं। आत्मनिर्भरता ही सच्चे स्वराज का मार्ग। साथियों, गांधी जी का जीवन हमें यह संदेश देता है कि स्वराज सत्ता परिवर्तन से नहीं आता, स्वराज व्यक्ति के चरित्र निर्माण से पैदा होता है। आत्मनिर्भरता वही शक्ति है जो व्यक्ति को उठाती है, समाज को दिशा देती है और राष्ट्र को महान बनाती है। यदि हम गांधी जी के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने जीवन में आत्मनिर्भरता का दीप जलाना होगा, क्योंकि वही दीप भविष्य को रोशन करेगा। सत्याग्रह का सिद्धांत। प्रिय साथियों, महात्मा गांधी के पूरे जीवन और उनके संघर्षों की रीढ़ यदि किसी एक सिद्धांत पर टिकी हुई थी तो वह था सत्याग्रह। यह शब्द केवल एक राजनीतिक हथियार नहीं था,
ये गांधी जी के हृदय की अनवरत साधना थी, उनके चरित्र का सार था और मानवता को दिया गया उनका सबसे बड़ा उपहार था। सत्याग्रह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सत्यस आग्रह अर्थात सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए अटल दृढ़ता और अन्याय के विरुद्ध अहिंसक संघर्ष। गांधी जी कहते थे कि सत्याग्रह कायरों का हथियार नहीं बल्कि वीरों का तप है। सत्याग्रह का वास्तविक अर्थ, सत्याग्रह का मतलब यह नहीं है कि हम किसी से लड़ते हैं, इसका अर्थ है हम स्वयं से लड़ते हैं। सत्याग्रह का मतलब यह नहीं कि हम दूसरों को हराना चाहते हैं, इसका अर्थ है हम सत्य की विजय चाहते हैं, चाहे वह हमारी हार से ही क्यों ना आए। सत्याग्रह का मतलब यह नहीं कि हम किसी पर दबाव डालते हैं, इसका अर्थ है हम अपने आत्मबल से उनके हृदय को स्पर्श करते हैं। गांधी जी ने बताया कि सत्याग्रह 3 स्तंभों पर आधारित है: सत्य, अहिंसा, त्याग और सहनशीलता। ये तीनों मिलकर एक ऐसा नैतिक बल बनाते हैं जो किसी भी हिंसक शक्ति से कहीं अधिक प्रभावशाली है। सत्याग्रह और अहिंसा का अटूट संबंध। अहिंसा के बिना सत्याग्रह संभव नहीं, क्योंकि हिंसा उस सत्य को धूमिल कर देती है जिसके लिए संघर्ष हो रहा हो। गांधी जी ने कहा था, अहिंसा शक्तिहीनों की कमजोरी नहीं, शक्तिशाली आत्मा की पहचान है। सत्याग्रही किसी को चोट नहीं पहुंचाता, किसी की निंदा नहीं करता, किसी का अपमान नहीं करता, बल्कि अपने कष्टों को स्वयं स्वीकार करता है। वह जानता है कि हिंसा दुश्मन को बदल नहीं सकती, लेकिन प्रेम, करुणा और सत्य उसके हृदय को अवश्य पिघला सकते हैं। अन्याय के विरुद्ध सत्याग्रह क्यों जरूरी था? गांधी जी ने देखा कि ब्रिटिश साम्राज्य की हिंसा का सामना केवल हथियारों से नहीं किया जा सकता। भारत के पास संसाधन कम थे, लेकिन नैतिक शक्ति अनंत थी। गांधी जी ने कहा, हम हर भारतीय को सैनिक नहीं बना सकते, लेकिन हम हर भारतीय को सत्याग्रही बना सकते हैं। सत्याग्रह ने भारत की लड़ाई को एक नैतिक ऊंचाई दी। दुनिया ने देखा कि एक राष्ट्र बिना हथियार, बिना खून, बिना युद्ध के अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। सत्याग्रह की प्रक्रिया, एक आध्यात्मिक यात्रा। गांधी जी सत्याग्रह को 3 स्तरों पर समझाते थे। पहला, आत्मशुद्धि। सत्याग्रही सबसे पहले अपने भीतर की दुर्बलताओं से लड़ता है, क्रोध से, लालच से, कटुता से, घृणा से। जब तक मन पवित्र न हो, सत्याग्रह बाहरी रूप से केवल एक प्रदर्शन बनकर रह जाता है। दूसरा, शांतिपूर्ण प्रतिरोध। जब सत्याग्रही सुनिश्चित कर लेता है कि उसका मन शुद्ध है, तब वह अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, बिना हिंसा, बिना बदले की भावना, सिर्फ सत्य के बल पर। यह चरण सबसे कठिन होता है, क्योंकि इसमें कष्ट सहना पड़ता है, लेकिन यही कष्ट सत्याग्रही की शक्ति बन जाता है। तीसरा, प्रतिद्वंद्वी का हृदय परिवर्तन। सत्याग्रह में लक्ष्य दुश्मन को हराना नहीं होता, बल्कि उसके हृदय में परिवर्तन लाना होता है। गांधी जी कहते थे, यदि मैं आपके दिल को जीत नहीं सका तो मेरी जीत अधूरी है। सत्याग्रह की शक्ति इसी में है कि वह लोगों को मजबूर नहीं करता, बल्कि भीतर से प्रेरित करता है। सत्याग्रह और आत्मबल। सत्याग्रह का सबसे बड़ा आधार है आत्मबल। गांधी जी ने अपनी पूरी लड़ाई इसी आत्मबल से लड़ी। आत्मबल वह शक्ति है जो व्यक्ति को संकट में दृढ़, न्याय में साहसी, निर्णय में स्पष्ट और अन्याय के सामने निडर बनाती है। सत्याग्रह वह शक्ति है जो अकेले व्यक्ति को भी लाखों के बराबर ताकत दे देती है। सत्याग्रह की आज के समय में प्रासंगिकता, दुनिया बदल गई है, लेकिन समस्याएं आज भी हैं। अन्याय, विभाजन, हिंसा, घृणा, स्वार्थ, भ्रष्टाचार। आज भी समाज को सत्याग्रह की आवश्यकता है। घरों में, कार्यस्थलों में, राजनीति में, समाज में और मानव संबंधों में सत्याग्रह हमें याद दिलाता है कि लड़ाई हथियारों से नहीं जीती जाती, लड़ाई मनुष्य के चरित्र से जीती जाती है। समापन। सत्याग्रह की अमरता। साथियों, गांधी जी का सत्याग्रह केवल बीते हुए समय का दर्शन नहीं, यह वर्तमान का मार्ग भी है और भविष्य की रोशनी भी। यह हमें सिखाता है कि सत्य को कभी पराजित नहीं किया जा सकता, अहिंसा कभी पुरानी नहीं होती और नैतिकता कभी निष्क्रिय नहीं होती। सत्याग्रह वह शक्ति है जो मनुष्य को ऊंचा उठाती है और मानवता को महान बनाती है।